यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। गुजरात में भगवा सुनामी, मोदी का महिला आरक्षण पर विपक्ष पर प्रहार। भारत और मजबूत करेगा S-400 सुरक्षा कवच। 5,000 करोड़ ड्रग नेटवर्क का मास्टरमाइंड भारत लाया गया। ओपेक संकट से तेल बाजार में हलचल और इंडोनेशिया में बड़ा रेल हादसा। देश और दुनिया की 10 सबसे बड़ी खबरें शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आपका होस्ट सतीश बारोट और आप देख रहे हैं टर्न ऑफ द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। गुजरात स्थानीय स्वराज चुनाव में भाजपा की दमदार विजय। गुजरात के स्थानीय स्वराज चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक और दमदार जीत दर्ज की है। सभी 15 महानगर पालिकाओं, 34 में से 33 जिला परिषदों, 260 में से 253 तालुका परिषद और 84 में से 78 नगर परिषदों में भाजपा ने परचम लहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा और गुजरात का संबंध और गाढ़ा तथा अखंड हुआ है। इस अवसर पर अमित शाह ने विकास की राजनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम को भी याद किया। गुजरात की जीत के बाद अब रुख राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बहस की। परिवारवाद और तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री का हमला। वाराणसी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद और तुष्टीकरण में डूबे दल महिला शक्ति से डरे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर महिला आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। ओपेक से यूएई के अलग होने की चर्चा से तेल बाजार में हलचल। यूएई द्वारा ओपेक छोड़ने की संभावनाओं से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मचा गया है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि यदि यूएई क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाता है तो भारत को सीधे खरीद के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। राजनीति से अब राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 और S-400 सिस्टम खरीदी को मंजूरी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के शानदार प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने रूस से 5 और S-400 सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। मई में मिलने वाला चौथा सिस्टम राजस्थान में तैनात किया जाएगा। सुरक्षा से अब ड्रग्स के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई। दाऊद के करीबी ड्रग माफिया सलीम डोला दिल्ली लाया गया। भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुर्की के इस्तांबुल से गिरफ्तार दाऊद के करीबी सलीम डोला को प्रत्यार्पण के बाद दिल्ली लाया गया। उसने करीब 5,000 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क खड़ा किया था। अमित शाह ने इसे एनसीबी की बड़ी उपलब्धि बताया। इंडोनेशिया ट्रेन हादसा। जकार्ता के पास बेकासी तिमुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को पीछे से दूसरी ट्रेन की टक्कर से भीषण हादसा हुआ। 14 लोगों की मौत और 84 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टीसीएस केस में निदा खान को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। टीसीएस केस में मुख्य आरोपी निदा खान को लेकर कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। आरोप है कि वह पीड़ितों को बुर्का, नमाज और रोजे के लिए दबाव डालती थी। यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामला गंभीर होता जा रहा है। अब ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा अपडेट। पश्चिम एशिया तनाव के बीच एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी सप्लाई पर आश्वासन। भारत सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं के लिए 100% आपूर्ति निश्चित है। सरकार वैकल्पिक बंदरगाहों पर भी विचार कर रही है। और अंत में विकास और न्यायपालिका से जुड़ी 2 अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट की धार्मिक संस्थाओं पर टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हो या दरगाह, सभी के लिए नियम जरूरी है। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर 4,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने सिक्किम को पूर्व भारत का स्वर्ग बताया और युवाओं के साथ फुटबॉल खेलकर माहौल उत्साहपूर्ण बनाया। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर कार्रवाई। 9,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बंद। एसईडी का दावा, आपके 2 और सांसद दे सकते हैं इस्तीफा। राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद को लताड़ा। राजीव हत्या केस के दोषी पेरारी वलन अब वकील बने। मद्रास हाई कोर्ट में करेंगे प्रैक्टिस। शिमला में बारिश से पर्यटकों में खुशी की लहर। टुडे इन हिस्ट्री, आज का दिन और इतिहास। आज है 29 अप्रैल 1939। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा। 29 अप्रैल 1949 को वैचारिक मतभेदों के बीच नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा।
इसी के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की राह बनी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 1945 बर्लिन में रेड आर्मी का प्रवेश। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में सोवियत सेना ने बर्लिन पर निर्णायक बढ़त बनाई। यह घटना नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत मानी जाती है। 1893 हारोल्ड उर्वे जन्म। नोबेल विजेता वैज्ञानिक हारोल्ड उर्वे का जन्म आज ही हुआ था। रसायन विज्ञान और आइसोटोपर्स रिसर्च में उनका बड़ा योगदान रहा। 1954 जेरी सैनफील्ड जन्म। विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन और टेलीविजन आइकॉन जेरी सैनफील्ड का जन्म 29 अप्रैल को हुआ। आधुनिक कॉमेडी कल्चर पर उनका गहरा प्रभाव माना जाता है। 1970 राजा रवि वर्मा स्मरण संदर्भ। भारतीय कला को वैश्विक पहचान देने वाले महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की विरासत आज भी अमर है। उनकी कृतियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का गौरव है। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए अल्टरनेटिव न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं हितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।